शहर के सबसे पुराने चिड़ियाघर का नाम अब शायद कोई याद नहीं रखता। कभी ये जगह बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ यादों में ही जीवित था। दीवारों पर जर्जर पेंट, जंग लगे पिंजरे और जानवरों की आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो आज़ादी और खुशी की होती है। चिड़ियाघर के सबसे कोने में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था बलराज और वो अकेला था। उसके पैरों में मोटी लोहे की जंजीर बंधी रहती थी। जंजीर इतनी पुरानी थी कि उस पर जंग भी लग गई थी, लेकिन वो अब भी मजबूत थी। कभी बलराज बहुत उग्र और खतरनाक माना जाता था, लेकिन 30 साल की कैद ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा खत्म हो चुका था, अब केवल खालीपन और थकान दिखती थी। चिड़ियाघर में एक गरीब आदमी रामू सफाई का काम करता था। उसके साथ हमेशा उसका 10 साल का बेटा अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत संवेदनशील बच्चा था। वो चिड़ियाघर में हर जानवर को देखता, लेकिन उसकी निगाहें अक्सर बलराज पर टिक जाती। एक दिन अर्जुन ने पिता से पूछा, बाबा, ये हाथी हमेशा बंद क्यों रहता है? क्या ये बीमार है? रामू ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं बेटा, ये बहुत खतरनाक था। अगर छोड़ा गया तो तबाही मचा देगा। लेकिन अर्जुन के दिल में सवाल उठ रहे थे। उसकी आंखों में दर्द था और वो महसूस कर सकता था कि ये हाथी खुश नहीं है। उसके दिल की छोटी आवाज कह रही थी, इसे बाहर निकलने दो, इसे आजादी दो। वहीं चिड़ियाघर के पुराने कर्मचारी इसे सिर्फ एक बूढ़ा जानवर समझते थे। उनके लिए यह हाथी केवल भार और खर्च था। अर्जुन की संवेदनशील आंखों से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रोज बलराज के पास जाता, उसे देखता और सोचता कि कहीं उसकी जान का खतरा ना हो। एक दिन तेज बारिश हुई। पानी पुरानी दीवारों और पाइप के टूटने से पिंजरे में भरने लगा। बलराज की जंजीर ने उसे वहीं रोक रखा था। वो हिलने की कोशिश करता, ऊंची जगह जाना चाहता, लेकिन जंजीर ने उसे पकड़ रखा था। अर्जुन दौड़ कर आया, पैनिक में बोला, बाबा, इसे कहीं और ले चलो, डूब जाएगा। लेकिन रामू अपनी नौकरी की चिंता में कुछ कर नहीं पाया। रात जब सब सो गए, अर्जुन चुपचाप बलराज के पास गया। उसने अपनी छोटी हाथों से हाथी की सूंड सहलाई। बलराज ने पहली बार किसी इंसान के स्पर्श पर सर झुकाया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जंजीर खोलने की कोशिश की। काफी देर बाद धड़ाम, जंजीर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। सब कर्मचारी सन्न रह गए। उन्हें डर था कि हाथी तबाही मचाएगा, लेकिन बलराज शांत रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून और भरोसा था। अर्जुन की छोटी सी हिम्मत ने बलराज की जिंदगी में पहला उजाला ला दिया था। जंजीर गिरते ही हाथी ने महसूस किया कि अब वो बंदी नहीं है। उसकी आंखों में पहली बार वर्षों के बाद थोड़ी चमक लौटी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। चिड़ियाघर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। कर्मचारी जो पहले बस मस्ती में हंसते और हाथी को बेकार कहते थे, अब डर और हैरानी में थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनका मन बस ये सोच रहा था कि क्या अब ये हाथी हमला करेगा। लेकिन बलराज ने कोई तबाही नहीं मचाई। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा, मानो अपने पुराने गुस्से और दर्द को भूल चुका हो। अर्जुन ने उसे हाथ से छूते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाने की कोशिश की। चलो बलराज, अब बाहर चलते हैं, अर्जुन ने धीरे कहा। रामू ने दूर से देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। उसकी नौकरी का डर था, लेकिन उसके बेटे की हिम्मत और सच्चाई ने उसके दिल को हिला दिया। वो जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन ने हाथी की सूंड पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचा। बलराज के कदम भारी थे, लेकिन वो बच्चे पर भरोसा कर रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, आंखों में एक अजीब सा शांति का भाव। जब वे चिड़ियाघर के गेट तक पहुंचे, कर्मचारियों की हैरानी बढ़ती गई। कुछ लोग डर से कदम पीछे खींच रहे थे, कुछ लोग आंखें फैलाकर देखते रहे। लेकिन अर्जुन का डर नहीं था। उसके अंदर एक जज्बा था, मैं इसे आजाद करूंगा।
बाहर निकलते ही बारिश का पानी और कीचड़ की गंध ने माहौल और भी नाटकीय बना दिया। बलराज के कदम कीचड़ में धंसते रहे, लेकिन वो हर बार उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अर्जुन ने उसके कदम संभालते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और बलराज, अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। चिड़ियाघर की दीवारें अब पीछे रह गई थीं। बाहर की खुली हवा ने बलराज के शरीर को झकझोरा। उसका भारी शरीर धीरे धीरे खिंचाव महसूस कर रहा था, जैसे वो लंबे समय बाद अपनी असली ताकत महसूस कर रहा हो। अर्जुन और बलराज की जोड़ी ने शहर की गलियों को पार किया। लोग रास्ते में चौंक कर देखते रहे। बच्चा हाथी के पास चलता और हाथी उसके पीछे धीरे धीरे चलता। कभी कभी उसकी सूंड उठकर बच्चों को हल्के से छूती, मानो उन्हें डराने की जगह प्यार दे रहा हो। शहर के बाहर अर्जुन के घर के पास एक खाली खेत था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बलराज को आराम से खड़ा किया। ये तुम्हारा घर अब, अर्जुन ने कहा। यहां तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें बांध नहीं पाएगा। रामू ने अधिकारियों से परमिशन ली। कुछ अधिकारियों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। उनके लिए ये हाथी अब केवल एक भार था। बलराज ने पहली रात खेत में बिताई। उसने नींद से पहले अर्जुन की तरफ देखा और अपनी सूंड उसके पास रख दी। ये रिश्ता अब सिर्फ भरोसे और प्यार का था। अगले दिन सुबह अर्जुन ने बलराज को नहलाया, उसकी सूंड साफ की और चारा दिया। बलराज के कदम अब हल्के लगने लगे थे। उसकी आंखों में पहली बार शांति और भरोसा दिखाई देने लगी। वो बच्चा अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बलराज की नई जिंदगी अभी शुरू हुई थी। बच्चे और हाथी का ये बंधन धीरे धीरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछने लगे, क्या ये वही हाथी नहीं है जो 30 साल तक खतरनाक माना जाता था? और अर्जुन की आंखों में चमक थी, हाँ, ये वही है, लेकिन अब प्यार और भरोसे से बदल गया है। खेत में बलराज की नई जिंदगी धीरे धीरे शुरू हो गई थी। पहली बार बरसों बाद वो खुली हवा में खड़ा था, सूरज की रोशनी में नहापा हुआ। उसकी सूंड अब जमीन तक नहीं लटकती थी। वो धीरे धीरे उठती और गिरती, जैसे जीवन की नई लय उसे महसूस हो रही हो। अर्जुन रोज सुबह उठता, हाथ में बाल्टी और चारा लेकर खेत पहुंचता। चलो बलराज, आज तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना लाया हूं, वो मुस्कुराते हुए कहता। बलराज की आंखों में अब उत्सुकता थी। वो धीरे धीरे उसके पास आता, सूंड उठाकर अर्जुन के हाथ से चारा लेता और धीरे धीरे मुंह में डालता। रामू भी रोज काम से निकलकर देखता कि बेटा और हाथी किस तरह जुड़े हुए हैं। उसका दिल भर आता। वो सोचता, 30 साल की कैद ने इस जानवर को तोड़ दिया, लेकिन एक बच्चे की संवेदनशीलता ने इसे वापस जीना सिखाया। कुछ दिनों में ही बलराज के शरीर में बदलाव आने लगे। उसकी खाल अब थोड़ी चमकने लगी, उसके कान उठने लगे। वो धीरे धीरे चलना सीख गया। पहले की तरह भारी कदम नहीं थे, बल्कि हल्के और संतुलित। खेत में घूमते हुए वो अर्जुन के पास आता और कभी-कभी उसके पैरों के चारों ओर घूमकर खेलता। अर्जुन ने उसके लिए एक छोटा सा पानी का पोखर बनाया। सुबह शाम बलराज उसमें जाता, पानी में अपने पैर और सूंड को डुबोकर ठंडक पाता। पहली बार उसकी आंखों में खुशियों की झलक दिखाई दी। लेकिन शहर की आंखें अब इस अनोखे दृश्य पर लगी थीं। लोग दूर से देखने आते। बच्चे और उनके माता पिता कहने लगे, देखो, वही हाथी है जो पहले खतरनाक था। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, अब वो प्यार और भरोसे से जी रहा है। खेत के आसपास के लोग भी धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ लोग तो पहले तो आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बलराज कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, तो उनकी राय बदल गई। क्या ये वही हाथी नहीं है जो चिड़ियाघर में बंद था? उन्होंने हैरानी में पूछा। हाँ, और अब ये बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, अर्जुन के पिता ने जवाब दिया। बलराज अब अर्जुन की हर बात समझता था। अगर अर्जुन उसके पास बैठता और धीरे से उसे छूता, तो वो सिर झुकाता। अगर अर्जुन दूर चला जाता, तो बलराज धीरे धीरे उसका पीछा करता। ये रिश्ता अब केवल इंसान और जानवर का नहीं रहा, ये विश्वास और प्यार की मिसाल बन गया। एक दिन अर्जुन ने देखा
कि बलराज खेत के किनारे बैठा आंखें दूर की ओर टिकी थीं। उसका मन बेचैन था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बलराज, कुछ याद आ गया क्या? बलराज ने अपनी सूंड उठाई और अर्जुन के हाथ में रख दी। ये जेस्चर इतना स्पष्ट था कि अर्जुन समझ गया, बलराज अभी भी अपने पुराने दर्द और कैद की यादों को नहीं भूल पाया था, लेकिन अब वो उन यादों के साथ जीना सीख चुका था। अर्जुन ने फैसला किया कि अब बलराज को पूरी तरह आजाद छोड़ना होगा। उसे एहसास हुआ कि कैद की जंजीर ने सिर्फ बलराज को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि इंसानियत को भी चुनौती दी थी। अब यह हाथी केवल उसकी दोस्ती और प्यार की वजह से खुश था। रात के समय अर्जुन खेत में बैठता, बलराज उसके पास आता और दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठते। कोई बात नहीं होती, बस मौन और समझदारी। ये मौन भी उनकी दोस्ती का एक हिस्सा बन गया। खेत में बलराज की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो हाथी वर्षों तक बंदी और टूटे हुए मन वाला था, अब उसकी आंखों में शांति और संतुलन दिखने लगा था। उसका कदम हल्का हुआ, सूंड उठी हुई और उसकी चाल में वो गरिमा वापस आ गई जो कभी उसे खतरनाक बनाती थी। अर्जुन हर दिन उसे नहलाता, चारा देता और उसके साथ घंटों बैठता। बलराज अब केवल खाना खाने और पानी पीने के लिए नहीं आता, बल्कि उसके पास बैठकर अर्जुन के स्पर्श और प्यार को महसूस करने के लिए आता। उसके साथ बिताए गए पल उसकी आत्मा में नई। एक दिन गांव के लोग भी आए। उन्होंने देखा कि वही हाथी जिसे चिड़ियाघर में खतरनाक कहा जाता था, अब शांत और आजाद है। बच्चों ने उसकी सूंड पकड़कर खेला और बलराज ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग दंग रह गए। अर्जुन ने देखा कि बलराज अब न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि उसकी आत्मा में भी एक नई चमक आ गई है। उसकी आंखों में अब भय और गुस्सा नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार था। बलराज धीरे धीरे खेत के हर कोने में घूमने लगा। कभी वो सूंड उठाकर अर्जुन के पास आता, कभी खेत के किनारे खड़ा होकर आसमान की ओर देखता। उसकी हर गतिविधि अब इंसानों के लिए सीख बन गई। लेकिन एक दिन जब अर्जुन सुबह बलराज को नहलाने आया, उसने देखा कि हाथी जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें थम गई थीं। अर्जुन दौड़ा और उसकी सूंड पकड़ी। बलराज, नहीं, उठो, उसने रोते हुए कहा। बलराज की आंखों में वही चमक थी, लेकिन अब यह स्थायी रूप से उसकी आत्मा में चली गई थी। वो अपने अंतिम पल में शांत और संतुलित था। अर्जुन ने उसे धीरे धीरे उठाया और बोला, अगर तुम्हें 30 साल पहले आजाद छोड़ दिया गया होता तो शायद तुम अब भी जी रहे होते, लेकिन फिर भी तुम्हारी आखिरी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए सुंदर बना दी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस और प्यार था। खेत के आसपास के लोग भी आए। उन्होंने देखा कि हाथी का अंतिम सफर शांतिपूर्ण और सम्मानजनक था। किसी ने भी उस दिन बलराज की मौत को दुखद नहीं कहा, बल्कि इसे प्यार और इंसानियत की जीत माना। अर्जुन की संवेदनशीलता और हिम्मत ने यह दिखाया कि जंजीर सिर्फ हाथी को नहीं, बल्कि इंसान की इंसानियत को भी बांध सकती है, और एक छोटे से इंसान की दोस्ती और प्यार सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रात के समय अर्जुन खेत में बैठा और सोचा, अब बलराज कहीं भी शांति से घूम सकता है। उसे जो खोया था वो अब उसे वापस मिला। मैंने बस एक दोस्ती निभाई। उस दिन से अर्जुन और बलराज की कहानी पूरे गांव में और आसपास के शहरों में सुनाई जाने लगी। लोग कहते हैं, कभी कभी जंजीर जानवर को नहीं, इंसान की इंसानियत को मार देती है। बलराज की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त थी और उसकी यादें अर्जुन के साथ हमेशा जीवित रहेंगी। बलराज की मौत के बाद भी खेत में उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। अर्जुन रोज वहीं बैठता, उसकी सूंड की याद में हाथ फैलाकर उसे सहलाता और सोचता, बलराज अब स्वतंत्र है और उसकी आत्मा शांत है। अर्जुन की छोटी सी दोस्ती ने न सिर्फ हाथी की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव और चिड़ियाघर के कर्मचारियों की सोच भी बदल दी। लोग अब समझने लगे कि जानवर सिर्फ ताकत और खतरनाक प्रवृत्ति से नहीं आंकने चाहिए।
संवेदनशीलता, प्यार और देखभाल से हर प्राणी बदल सकता है। चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी अपने पुराने नजरिए को बदला। उन्होंने देखा कि 30 साल तक बंदी बनाए रखने से हाथी को क्या-क्या खोना पड़ा। अब वे बच्चों और नए कर्मचारियों को समझाते, देखो, किसी को केवल डर और मजबूरी में मत रखो, प्यार और भरोसा सब कुछ बदल सकता है। अर्जुन का जीवन भी बदल गया। उस छोटे से बच्चे ने अपने साहस और संवेदनशीलता से एक विशाल प्राणी की जिंदगी बदल दी थी। उसने ये सीखा कि सच्चा बल सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि हिम्मत, प्यार और समझदारी में होता है। खेत में अब एक खाली जगह थी, लेकिन अर्जुन के दिल में बलराज हमेशा जीवित था। वो अक्सर वहां बैठकर उसकी यादों में खो जाता और कहता, बलराज, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत प्यार और इंसानियत है। तुमने मुझे दिखाया कि जंजीर इंसान को नहीं, उसकी संवेदनशीलता को भी बांध सकती है, लेकिन एक छोटा सा दिल इसे हमेशा खोल सकता है। गांव के लोग भी अब इंसानियत की मिसाल के तौर पर अर्जुन और बलराज की कहानी सुनाते। बच्चों को ये सिखाया जाता कि डर और हिंसा केवल खोखले शब्द हैं और असली शक्ति समझ, संवेदनशीलता और प्यार में है। समय के साथ अर्जुन बड़ा हुआ। बलराज की यादें हमेशा उसके दिल में रहीं। वो जानता था कि उसने सिर्फ हाथी की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि इंसानियत की जीत भी दिखा दी। कहानी का मोरल ये था, कभी-कभी जंजीर जानवर को नहीं, इंसानियत को मार देती है, लेकिन एक छोटा सा दिल और सच्चा प्यार इसे हमेशा तोड़ सकता है। अर्जुन और बलराज की दोस्ती की कहानी ये संदेश देती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसी की पकड़ या शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे दिल और हमारे कार्यों में होती है। और इस तरह शहर के पुराने चिड़ियाघर का सबसे अकेला और टूटा हुआ हाथी एक बच्चे की दोस्ती और संवेदनशीलता से शांति, आज़ादी और प्यार की मिसाल